चलिए, सबसे पहले तो ध्यान दो बेटा, सभी बच्चे अपने अपने जूम को अपडेट कर लें। और ये जो मैं लिंक भेज रहा हूं ना आपको, क्यों बच्चों, लिंक पर क्लिक करते हैं पहले आप? यस सर। है ना? और लिंक पर क्लिक करने के बाद पासवर्ड मांग रहा है आपसे। तो पासवर्ड में भटेले सर लिखना है, और भटेले और सर में कोई स्पेस नहीं है बीच में, और लेटर सारे स्मॉल, BHATELESIR, कोई स्पेस नहीं है बीच में। और सारे लेटर कैसे रहेंगे बताओ बेटा? स्मॉल। रहेंगे, ठीक है। और जुड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप लोग अपने अपने जूम को अपडेट कर लें, क्योंकि ये ऑनलाइन का सिस्टम बड़ा समस्या है। क्योंकि हम यहाँ हैं, आप अपने घर पर हो, क्या समझा सकते हैं यहाँ से हम आपको कि ये करो, ध्यान दें। चलो, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, क्योंकि कल मैंने आपको व्युत्पन्न भौतिक राशियों के कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक और विमी सूत्र बताए थे बेटा। क्या आपने नोट किए वो? यस सर। यस सर। आवाज एक साथ आना चाहिए। अब 28 जुड़े हुए हैं भैया। यस सर। भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये रिकॉर्डिंग चल रही है और ये रिकॉर्डिंग हम आपको सेंड करेंगे। और ये काम हम डेली नहीं कर सकते कि हम रिकॉर्डिंग आपको सेंड करें, क्योंकि क्लास की आपको छुट्टी नहीं करना। कुछ लोग सोचते हो सर रिकॉर्डिंग डाल देंगे, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अभी तो सो लो। सर ये सिस्टम अप्लाई नहीं हो पाएगा, और ये गलत भी है, क्योंकि आपका नुकसान होगा, आलस में रहोगे। रिकॉर्डिंग देख लूंगा, रिकॉर्डिंग का सिस्टम मत पालो, ठीक है। चलिए, मैंने कल आपको कुछ व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक और विमी सूत्र बताए, उनके एसआई मात्रक बताए। लेकिन बस एक चीज आपको याद रखना है बेटा, कि आपको हर कंडीशन में 7 बजे से पहले 6:55 तक एनी हाउ जुड़ जाना है आपको, क्योंकि इस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। 6:55 पर आप जुड़ जाएं, मैं अपना काम स्टार्ट करूं। और ये माइक किसका खुल गया बेटा? अब 32। क्यों राघव? हाँ सर। क्यों लेट क्यों जुड़े? सर 7:05 पे जुड़े सर, वो मीटिंग पासकोड मांग रहा था सर। हाँ तो मीटिंग पासकोड लिखा हुआ है, उसको डालो, इसीलिए आपसे कह रहा हूं। 6:55 तक आप जुड़ जाओ बेटा, ऐसे टाइम थोड़ी बर्बाद करेंगे हम। मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग जुड़ जाएं, मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। मैंने तभी तो आपसे कहा है 6:50 पर लिंक, और 5 मिनट में आप जुड़ जाओ। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जरा सॉल्व कर लो उसको, क्योंकि ऐसे थोड़ी पढ़ाई हो पाएगी बेटा। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। गगन शर्मा, हर्ष शर्मा, हेमंत ओझा, कंचन, तेरी सहेली जुड़ गई क्या? यस सर, जुड़ रही है वो अभी। जुड़ रही है, लेट क्यों हुई? पता नहीं। कृष्णा दीक्षित, कृष्णा शर्मा, मुस्कान ओझा, हेमंत ओझा जुड़ गया? मुस्कान? यस सर, जुड़ गया। ओके। नितिन कुशवाहा, राघव, राहुल रावत, रिंकी, रोशनी। क्यों रोशनी शर्मा? यस सर। तो आज पहली क्लास ले रही है बेटा? हाँ सर। तो एक काम करना, आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ गई होगी 2 दिन की। हाँ सर, आ गई। वो देख ली आपने? नहीं देखी? अभी नहीं देखी सर, आज देख लूंगी। लेना बेटा। और जो मैंने बेसिक भेजा है ना आपको, हाँ सर। जो बेसिक में नोट्स भेजे हैं, तो रजिस्टर बना लो, और फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो सारी चीजें नोट कर लेना बेटा, बेसिक डाल के, ठीक है। यस सर। चलिए आइए,
तो मैं नाम लेके पूछूंगा बेटा। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, क्योंकि बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। आपको भी मेहनत करना है, मुझे भी करना है सर, तभी स्थिति अच्छी बनेगी, और नहीं तो परेशानी है बेटा। चलिए खैर आगे बढ़े। अभी कौन जुड़ा बेटा? अब इसी में लगा रहूंगा मैं। अभी अभी कौन जुड़ा है बेटा? सर शिवम रावत। शिवम रावत। हाँ सर। टाइम से जुड़ना है बेटा, 55 अच्छा। तक एनी हाउ जुड़ जाओ बेटा। हाँ सर। और वो जुड़ गया, क्या नाम उसका? ब्रजकिशोर। हाँ सर जुड़ गया। ब्रजकिशोर हाँ सर। कितने बजे जुड़ा था? सर 7 बजे से थोड़ा पहले। 7 बजे से पहले ही जुड़ जाना है बेटा, 55 तक अपने को, ठीक है? अब देख रहे हो जुड़ते जा रहे हैं, 35 हो गए। इस तरह से हाँ। कैसे काम चलेगा बेटा? खैर चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। राघव, सर एसआई पद्धति में कितनी मूल भौतिक राशियां थी बेटा? 7 कितनी थी? 7 7। ओके, 7 में से पहला नाम क्या था? लंबाई। लंबाई। बताओ बेटा। लंबाई। लंबाई को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? लेंथ। लेंथ। ओके, अच्छा ये बताओ, लंबाई का एसआई मात्रक क्या था? कैपिटल एल। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। बोल रहा हूं। मीटर था सर। लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ बोलते हैं, हाँ लेकिन सर। लंबाई को जब हम विमीय सूत्र में लिखते हैं, एमएलटी में, तो लंबाई को विमीय सूत्र यानी एमएलटी में लिखते हैं ना, तो कैपिटल एल से लिखा जाता है। किससे? कैपिटल एल। लेकिन मात्रक क्या होता है, जल्दी बताओ। मीटर। तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। और मीटर की स्पेलिंग METR। और मीटर का संकेत क्या होगा बेटा? स्मॉल एम। सर ये दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि मैं आज आपको जो पढ़ाऊंगा सर, उनमें एसआई पद्धति के मात्रक के जो संकेत हैं, शब्द सुनना, एसआई पद्धति के मूल भौतिक राशि के जो मात्रक के संकेत हैं, इन संकेतों का हम उपयोग करेंगे। मात्रक का संकेत, एसआई मात्रक का, किस मात्रक का संकेत है ये? मीटर का, ठीक है? एसआई मात्रक है लंबाई का। ऐसे ही बताओ बेटा। दूसरा हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? मास। देखो बेटा, द्रव्यमान को विमीय सूत्र में लिखते हैं, विमीय सूत्र एमएलटी, तो क्या लिखा जाएगा? कैपिटल एल। कैपिटल एल। और मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम। और संकेत क्या होता है बेटा? केजी। अच्छा बताइए, तीसरी मूल भौतिक राशि का नाम क्या था? समय। समय को अंग्रेजी में टाइम। अच्छा, और समय को विमीय सूत्र में क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। अच्छा, मात्रक क्या होता है बेटा? SECOND। और संकेत क्या होगा? स्मॉल एस। चलिए, चौथी मूल भौतिक राशि का नाम? ताप। ओके, ताप। और ताप का एसआई, ताप को अंग्रेजी में टेम्परेचर बोलते हैं बेटा। और आगे ताप का मात्रक क्या बताया था बेटा? केल्विन। कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक। और केल्विन का संकेत बेटा? देखो बेटा, ताप को विमीय सूत्र में थीटा लिखा जाता है, लेकिन ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। चलिए
पांचवा जो अभी अभी हमें जरूरत पड़ेगी, विद्युत धारा। यस, छोटी छोटी बातें हैं बेटा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताओ चेतना पांडे। एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। और एम्पियर का संकेत बताओगे बेटा? कैपिटल ए। बेटा याद रखेंगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, एम्पियर का संकेत कैपिटल ए है। और विमीय सूत्र में भी विद्युत धारा को कैपिटल ए ही लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला आपसे बेटा? विद्युत धारा को विमीय सूत्र में भी क्या लिखा जाएगा? कैपिटल ए। इसलिए दिमाग में उतार लो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। छठवीं भौतिक राशि याद है आपको? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक था कैंडिला, संकेत सीडी। और सातवीं मूल भौतिक राशि का नाम मात्रा। यस, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। संकेत MOL। पहले तो ये बताओ, क्या सातों के याद हैं आपको? यस सर। यस सर। अब मैं अपने काम पर आ रहा हूं बेटा, ध्यान देना। हमें पहले चैप्टर का नाम होगा आवेश। क्या बोला मैंने? आवेश। पहले चैप्टर का नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो पहला नाम क्या बताया मैंने आपको? आवेश। आवेश। तो हमें आवेश को हम विद्युत आवेश भी कह सकते हैं। तो पहला काम जो पहले चैप्टर में चाहिए हमें, आवेश या विद्युत आवेश का मात्रक और विमीय सूत्र चाहिए। किसका मात्रक और विमीय सूत्र चाहिए भैया? आवेश या विद्युत आवेश का। ये हमें याद होना चाहिए, ध्यान से सुनना। चलिए आप ही बताएंगे बेटा, आवेश या विद्युत आवेश। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय। आवेश का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? विद्युत धारा इंटू समय। आवेश का दूसरा नाम आवेश या विद्युत आवेश। तो आवेश या विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय बन जाएगा हमारा काम। देखो बेटा, विद्युत धारा मूल राशि है कि नहीं? यस सर। विद्युत धारा मूल राशि है। हाँ सर। समय मूल राशि है। यस सर। और इन समय और विद्युत धारा के मात्रक आपको याद हैं कि नहीं? यस सर। बताइए, आवेश या विद्युत आवेश का मात्रक बताने जा रहा हूं। बोलो, विद्युत धारा का। और ये कौन सा मात्रक बता रहा हूं मैं? एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक बता रहा हूं बेटा? एसआई मात्रक। चलिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताओ। एम्पियर। यस, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का हो गया इनटू। चलो बेटा कृष्णा शर्मा, समय का एसआई मात्रक बताओ। सेकेंड। SECOND। बताओ बेटा ब्रज किशोर, आवेश या विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हुआ? एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड। दिमाग में बिठा लो। हाँ सर। आवेश या विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड हुआ। एम्पियर इंटू सेकेंड। आगे बढ़ रहा हूं। अब एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ध्यान देना, जिनका नाम था चार्ल्स ऑस्टिन कूलाम।
क्या नाम था? चार्ल्स ऑस्टिन कूलाम। चार्ल्स ऑस्टिन कूलाम, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जिन्होंने, आपने पहले से पढ़ रखा होगा और मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। आवेश दो तरह के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? दो। अच्छा जी बताओ, आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धन आवेश और नंबर दो ऋणावेश। आवेश। ध्यान देना। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस प्रकृति के अंदर कितने तरह के लोग होते हैं। हमारी दुनिया में मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन तरह के होते हैं बेटा। कितने तरह के? तीन। नंबर एक पुरुष, नंबर दो महिला। क्यों? तीन तरह के लोग हो सकते हैं ना, या तो पुरुष या महिला। और जो पुरुष और महिला नहीं, वो सब जानते हैं कि नहीं, सुबह सुबह का टाइम है बेटा। तीन तरह के लोग होते हैं कि नहीं? यस सर। पुरुष, महिला और तीसरे भी होते हैं ना। उन्हें हम पुरुष में शामिल करते हैं और ना ही हम उन्हें महिला में। नहीं है याद? यस सर। आगे बढ़ो। देखो बेटा, धनावेश का मतलब है पुरुष और ऋणावेश का मतलब है महिला। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। धनावेश को किसके संगत लेके चल रहा हूं? बोलो, कुछ सीखेंगे अपन आगे। पुरुष की। धनावेश मतलब पुरुष, ऋणावेश मतलब महिला। और ए उदासीन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है बेटा, क्या? जिसे उदासीन बोलते हैं। ठीक है। और वो कौन हो गया? तीसरा जेंडर जो होता है। अब मैं आपसे बताऊं। अच्छा बताइए, आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार। दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। आवेश। अच्छा ईमानदारी से बताना, पुरुष और महिला में क्या होता है? दो शब्द होते हैं, एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। आकर्षण का मतलब होता है पास आना। शब्द को सुनना। आकर्षण का मतलब पास आना। पास आना। और प्रतिकर्षण का मतलब दूर जाना। आकर्षण का मतलब खींचना, यानी पास आना, और प्रतिकर्षण का मतलब दूर जाना। अच्छा ये बताओ, पुरुष और महिला विपरीत हैं कि नहीं? यस सर। विपरीत हैं कि नहीं? इनमें क्या होता है? आकर्षण। अच्छा आप बताइए। देखो, मैं आपका गुरु हूं, मैं कोई बात आपको बोलूंगा तो समझाने के लिए बोलूंगा, इसको अन्यथा मत लेना। ठीक है ना? आप सभी हमारे बच्चों के समान हैं। आप बताइए ब्रजकिशोर, ब्रजकिशोर, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? जी सर, आ रही है। ब्रजकिशोर बोल ही नहीं रहा। ब्रजकिशोर रावत, चलिए। अच्छा ये बताओ, आपके पापा और आपकी मम्मी कहीं और थी कि नहीं? जी यस सर। सर। मम्मी और पापा पास पास आए हैं कि दूर दूर हो गए हैं? पास पास आए। पास पास आए। तो ये विपरीत हैं, तो ये पास आए तो इनमें क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण। ध्यान देना, विपरीत प्रकृति में, विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनमें होता है आकर्षण। आकर्षण। वो पास आते हैं। और एक जैसे होते हैं वो प्रतिकर्षण। दूर जाते हैं। प्रतिकर्षण। ध्यान देना। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे चार्ल्स ऑस्टिन कूलाम। क्या नाम था? चार्ल्स ऑस्टिन कूलाम। चार्ल्स ऑस्टिन कूलाम। वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को समझाया था वैज्ञानिक कूलाम ने।
आवेशों के बीच लगने वाला बल किसने समझाया? कूलाम वैज्ञानिक कूलाम ने। इसीलिए आवेश या विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे कूलाम बोला गया। क्या बोला गया? कूलाम। और हम इसी का उपयोग करेंगे। तो बोलो, आवेश या विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताओ। एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर इंटू सेकेंड। और एम्पियर इंटू सेकेंड को आज से हम क्या कहेंगे बेटा? कूलाम। कूलाम। स्पेलिंग ध्यान देना, COULOMB। क्या लिखा है स्पेलिंग कूलाम का? COULOMB, कूलाम। लेकिन हिंदी में लिखेंगे इस तरह से। कूलाम। ठीक है बेटा। ये किसका मात्रक? जल्दी बताओ। आवेश या विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड होता है, जिसे हम कूलाम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कूलाम। ये कूलाम कौन सा मात्रक है? एसआई के CGS? एसआई मात्रक। ध्यान देना, गलती ना हो। अच्छा, कूलाम किसका नाम है? वैज्ञानिक का। वैज्ञानिक का। तो संकेत भी हमें पता होना चाहिए। बोलो, कूलाम का संकेत क्या लिखेंगे? कैपिटल सी। कैपिटल सी। स्मॉल सी नहीं, कैपिटल सी। कैपिटल सी क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम है। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। कहीं कोई प्रॉब्लम बताओ? फाइनल। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे इसकी। आवेश या विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताएगा। बोलो, कूलाम। एक साथ आवाज आना चाहिए। कूलाम। ठीक है। अब थोड़ा बिमी सूत्र लिख के बताता हूं। आइए, आवेश या विद्युत आवेश का कौन सा सूत्र लिख रहा हूं मैं आपको? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र। बताओ बेटा, विद्युत धारा को विमीय सूत्र में क्या लिखा जाएगा? कैपिटल ए। कैपिटल ए। बहुत बढ़िया, कैपिटल ए। और समय को विमीय सूत्र में क्या लिखेगा? कैपिटल टी। तो बेटा, तो विमीय सूत्र क्या बन गया? ओए, आवेश या विद्युत आवेश का विमीय सूत्र हो गया AT। A फॉर एम्पियर और T फॉर टाइम। कोई प्रॉब्लम? मैंने तुम्हें कल कहा था, कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि हो, उनके विमीय सूत्र में MLT तो लिखना ही है। क्या लिखना है बेटा? MLT। तो अपन पूरे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको या करके? तो M0 पहले तो हमने लिखा MLT। देखना बेटा, M आ रहा है क्या बेटा इसमें? नो सर। तो क्या लगाएंगे हम? जीरो। और L आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है तो जीरो। और T आ रहा है बेटा? या T1। और T के अलावा कौन? A। तो ये भी लिख दीजिए बेटा, A1। तो हम लिख सकते हैं आवेश का विमीय सूत्र, तुम तो AT याद कर लो, AT लिख सकते हैं। इसके अलावा हम M0, L0, T1, A1 भी लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नो सर। आवेश का मात्रक और विमीय सूत्र याद। उर्वशी कुशवा, आवेश का एसआई मात्रक बताइए। एम्पियर इंटू सेकेंड या कूलाम। यस, जिसे हम कूलाम कहेंगे। और कूलाम का संकेत क्या होगा? कैपिटल सी। कैपिटल सी। ओके। कुसुम मल्होत्रा, कुसुम। यस सर। अच्छा, आवेश का विमीय सूत्र बताइए। सर M0 L0 T1 A1। अपन केवल कितना याद कर लें? AT। केवल AT याद कर लो बेटा, ठीक है? काय के लिए इतना लंबा जाए हम शॉर्ट में? क्योंकि हमें पहले चैप्टर में जहां भी आवेश आएगा
उस आवेश का मात्रक SI मात्रक कूलाम लिखूंगा और उसका विमी सूत्र बेटा AT। AT लिखूंगा। ठीक है, इतना ध्यान दोगे? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को क्या? नो सर। नो सर। मुझे प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम केवल इतना है कि आप सभी लोग 37 स्टूडेंट्स जुड़ चुका है, तो 37 बच्चा जुड़ा हुआ है। सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आग्रह ही कर सकता हूं बेटा कि आपको मैं 650 पर लिंक भेज रहा हूं। कितने पर? 650 पर। और 55 तक आप लोग सभी जुड़ जाओ। आप तो 50 पर तैयार होके बैठ जाओ कि हमें प्रसाद मिलने वाला है। और जैसे ही मैं आऊं तुरंत आपके, मैं आऊं मतलब मेरी लिंक आए, तुरंत आपको क्लिक करना है। और क्लिक करके पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड डाल दो। ठीक है ना बेटा? लेकिन 55 तक जुड़ जाओ। 5 मिनट के अंदर पूरी क्लास फुल और सीधे पढ़ाना स्टार्ट, क्योंकि हमारा ध्यान पूरी तरह वहीं रहता है कि बच्चे कम जुड़े हैं, 15, 16, इस तरह से नहीं सिस्टम होना चाहिए। एकदम लिंक पहुंचे, क्योंकि आपको तो सारे देखो सुबह का टाइम है, जितने भी नित्य क्रियाकर्म होते हैं सर पहले ही करके बैठो। ऐसा नहीं है क्लास चल रही है और बीच में प्रॉब्लम, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग टाइम का विशेष ध्यान दें। मैं 650 पर लिंक आपको भेज देता हूं और 650 से 655 तक जुड़ जाओ और अपना काम स्टार्ट हो जाए जिससे टाइम से, तो अच्छा लगता है। और सभी लोग अपने अपने जूम को अपडेट जरूर करते रहा करें, नहीं तो जुड़ने में कई बार प्रॉब्लम आती है। चलिए आगे बढ़े। अब हमारा महत्वपूर्ण काम है बेटा, जो हमें न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में बहुत जरूरत पड़ेगी अपने। किसमें? क्योंकि हम फिजिक्स की थ्योरी के साथ साथ जो सूत्र निकलते हैं बेटा, उन पर हमें सवाल भी करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? सवाल। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमें छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। याद करो, उन्हें अनुलग्न बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। कुछ अक्षर ऐसे हैं, ध्यान देना, कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका हम उपयोग एसआई मात्रक से ठीक पहले करते हैं। कौन से मात्रक से पहले? एसआई मात्रक से पहले। अब एसआई मात्रक कितने हैं अपने पास? 7। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, हैं कि नहीं बेटा? चलिए ध्यान देना। कुछ बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना बेटा। एग्जाम्पल बताता हूं बेटा। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक हुआ मीटर। एक चीज और, अभी अभी कौन जुड़ा है बेटा? अभी अभी कौन जुड़ा है? बोलो सर आकाश। आकाश गौड़। क्यों बेटा? सर मैं सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा था इसलिए। तो पासवर्ड मांग रहा था ना वो? हाँ सर मैंने डाला तो अभी नहीं हो पा रहा था ज्वाइन। अब कैसे हो गया फिर? सर पता नहीं, अब मैंने पासवर्ड भी डाला और ज्वाइन हो गया। चलो ध्यान रखना बेटा, जूम को अपडेट कर लेना बेटा। आकाश। हाँ सर। चलिए अब आप बताओ, कृष्णा दीक्षित। कृष्णा सर ये बता, स्क्रीनशॉट ले लेता है? जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके फोटो भेज सकता है मेरे पास? स्क्रीनशॉट लेना आता है क्या? अभियान सर नहीं आता? अभियान किसी भेजना को आता है? मेरे को आता सर। कौन? हर्ष?
कौन बोल रहे हो? सर तो हर्ष एक काम करना बेटा, जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना उन सभी का अरे, स्क्रीनशॉट लेकर के हाँ, सारे सर। बच्चों का मेरे को सेंड हाँ, कर देना सर। टेलीग्राम पर, ठीक है? तो मैं अटेंडेंस ठीक लगा है। लूंगा कि कौन जुड़ा है और कौन नहीं जुड़ा, जिससे पता तो ठीक रहेगा है। कि कौन जुड़ता है और कौन नहीं जुड़ता। और जो नहीं जुड़ते सर ठीक है उनको ग्रुप से सर। रिमूव कर दूंगा, मैं काय के लिए रखूंगा। चलिए काम पे आ जाइए। क्यों बेटा? लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। मीटर। ध्यान से सुनना, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, एसआई मात्रक मीटर। मीटर से पहले मैंने ये सी लिख दिया है, स्मॉल सी, तो ये क्या बन गया बेटा? सेंटीमीटर। 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 यानी कि लंबाई का एसआई मात्रक था मीटर, और मीटर से पहले, मीटर से पहले, पहले मतलब प्री, पहले का मतलब क्या होता है? प्री। तो एसआई मात्रक से ठीक पहले जो अक्षर होता है उसे हम अनुलग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? अनुलग्न। अनुलग्न। और इंग्लिश में बेटा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, जो संकेत, जो अक्षर एसआई मात्रक से पहले लगते हैं, एसआई मात्रक से ठीक पहले, उन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुलग्न। अनुलग्न बोलते हैं। और इंग्लिश में प्रीफिक्स। तो ये जो अनुलग्न है बेटा सी, सी क्या है? क्या पढ़ोगे इसको पूरे को? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। मतलब तो सी का मतलब क्या है यहाँ? सी का मतलब है सेंटी। सी को क्या बोल रहे हैं हम? सेंटी। सेंटी। ध्यान से सुनना। और सेंटी, ये सी का जो आंकिक मान होता है वो 10 की घात ऋण 2 होता है। कितना होता है बेटा? 10 की घात ऋण 2। ध्यान देना। ऐसे ही बेटा लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, उसके पहले स्मॉल डी लग गया। क्या लग गया? स्मॉल डी। तो स्मॉल डी हो गया अनुलग्न। तो स्मॉल डी क्या है? डेसी। क्या है बेटा? डेसी। डेसी। तो डेसी का वैल्यू कितना होता है? स्मॉल डी का मतलब होता है डेसी, और डेसी का मतलब होता है 10 की घात ऋण 1। हाँ तो वही। कितना होता है बेटा? 10 की घात ऋण 1। चलिए ऐसे ही बेटा मीटर से पहले ये लंबाई का एसआई मात्रक हो गया मीटर, और मीटर से पहले एक स्मॉल एम लगा दिया, तो इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? मिलीमीटर। 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 तो ये हो गया मात्रक और ये हो गया अनुलग्न। अनुलग्न। क्या हो गया? अनुलग्न। तो इस स्मॉल एम का मतलब हो गया मिली। क्यों मिली? और मिली का मान होगा 10 की घात ऋण 3। कितना बेटा? 10 की घात ऋण 3। 11th के दूसरे चैप्टर की बातें हैं। यदि हमें सवाल करना है तो सवालों में हमें दूरी दी जाती है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। तो पहला काम, सवाल जब हम करते हैं तो हर मात्रक एसआई पद्धति में होना चाहिए। क्यों बेटा? कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र में जितनी भी भौतिक राशियां आती हैं बेटा, सभी भौतिक राशियों के मात्रक कौन सी पद्धति में होना चाहिए? एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में। इसीलिए हमें जो दूरियां डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में दी जाएंगी उन्हें हमें मीटर में बदलना। बोलो किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। मीटर में। क्यों? क्योंकि दूरी का, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर। इसलिए मेरी बात को ध्यान रखोगे कि नहीं? यस सर। चलिए, तो ये अनुलग्न की जो टेबल है
तो मैं इसको साफ कर दूं बेटा? यस Yes, सर। टेबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। नो सर। ओके सर, ये छोटी छोटी बातें हैं। बेटा माइक को म्यूट करो। सुनिए, मैं यहां ये टेबल बना रहा हूं बेटा। क्या बना रहा हूं? टेबल। टेबल। ध्यान देना, 10 की घात ऋण 1 को क्या बोला मैंने? देसी। क्या हो गया बेटा? बटेले। हाँ बोलो। बटेले सर हैं ये। बटेले सर कौन जुड़ गया? उसमें एक बटेले सर उड़ गए हैं, पता नहीं कौन। क्यों भैया? नाम नहीं आ रहा उनका। मुकुल भैया हैं सर। अच्छा मुकुल है, ठीक है। चलो बेटा, ये प्रीफिक्स बता रहा हूं। 10 की घात ऋण 1 को क्या बोलते हो? देसी। ऐसी। इंग्लिश में लिखूं कि हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में लिखूं, चलो। देसी। और इसका मान कितना बता? अच्छा ये तो हो गया। चलो, 10 की घात ऋण 1 किसको? 10 की घात ऋण 1 स्मॉल डी। और स्मॉल डी क्या होगा बेटा? देसी। 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 10 की घात ऋण 2 सेंटी। स्मॉल सी। ध्यान देना, कैपिटल सी नहीं, स्मॉल सी। 10 की घात ऋण 2 सी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंटी। 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 10 की घात ऋण 3 मिली। स्मॉल एम, क्या बोलोगे इसको? मिली। मिली। 10 की घात ऋण 6 सबसे ज्यादा यूज होगा। माइक्रो। माइक्रो। ये किसका संकेत है बेटा? न्यू। म्यू। किसका संकेत है? म्यू। क्या पढ़ते हैं इसको बेटा? म्यू। और इसको बोला जाता है हिंदी में माइक्रो। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो। माइक्रो। 10 की घात ऋण 9 नैनो। 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 10 की घात ऋण 9 किसकी जगह? नैनो। स्मॉल एन लिखा है नैनो, तो उसकी जगह कितना आएगा? 10 की घात ऋण 9। हाँ, क्या पढ़ेंगे इसको? नैनो। नैनो। 10 की घात ऋण 12 पिको। स्मॉल पी। पिको बोलते हैं बेटा इसको। पिको। पिको। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पिको। पिको। और 10 की घात ऋण 15 फेम्टो। फेम्टो। एम्टो। बहुत बढ़िया। इसको अच्छा एफ। स्मॉल एफ, एट। संकेत स्मॉल एफ, और नाम क्या बोलोगे बेटा? फेम्टो। फेम्टो। 10 की घात ऋण 18 हेक्टो। एटो। एटो बोलते हैं बेटा, स्मॉल ए। एटो। क्या ये नेगेटिव क्लियर है बेटा? याद होना चाहिए हमें। यस सर। सर याद है। कुछ एग्जांपल ले लूं बेटा। चलिए, मान के चलो कोई दूरी है 5 डेसीमीटर। अच्छा क्या पढ़ोगे इसको, जल्दी बताओ। 5 डेसीमीटर। और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। मीटर। तो कोई भी सवाल करोगे तो सवालों में हमें डेसीमीटर यूज नहीं करूंगा, मीटर यूज करूंगा। तो हमें डेसीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा? मीटर में। जैसा मैंने अभी कहा, सुनो, डेसी की जगह 10 की घात ऋण 1 लिख सकते हैं, या 10 की घात ऋण 1 की जगह डेसी। तो डेसी की जगह क्या लिखा जाएगा? 10 की घात ऋण 1। तो क्या बनी दूरी बताओ? 5 की जगह 5, और स्मॉल डी डेसी की जगह आंसू क्या लिखोगे? 10 की घात ऋण 1। 10 की घात ऋण 1, और आगे मीटर। तो ये दूरी जो डेसी मीटर में थी, काय में बदल गई? मीटर में। कोई मीटर में। प्रॉब्लम?
नो सर नो सर अच्छा बताओ, यदि 5 सेंटीमीटर लिखा होता तो क्या लिखते? 5 5 की जगह 5 और सी का मतलब सेंटी की जगह क्या लिखा जाएगा? 10 ऋण 2 10 की घात ऋण 2 और आगे मात्रक हो गया मीटर, तो ये सेंटीमीटर काय में बदल गया? मीटर कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर यदि ये दूरी 5 मिलीमीटर होती, कितनी होती? 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में बदलना बेटा। 5 into 10 to the power minus 5 की जगह 5 और मिली का मतलब 10 की घात ऋण 3 2। आगे क्या आएगा? सर सर 10 की घात 3 आएगी सर -3 आएगी। या बिल्कुल 5 की जगह 5 और मिली होता है 10 की घात ऋण 3, तो ऋण 2 की जगह कौन? 10 की घात ऋण 3। अच्छी बात। अच्छा ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताओ। 2m 5 माइक्रोमीटर। क्या लिखा है बेटा? 5 माइक्रोमीटर। मीटर, तो इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे बताओ जल्दी से? 5 की जगह 5 और माइक्रो की जगह क्या लिखा जाएगा? 10 की घात ऋण 6 और मीटर। अच्छा, पहले चैप्टर में हमें जरूरत पड़ेगी, शुरुआत में ही। चलिए, आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश है 5 नैनोकूलम। क्या पढ़ोगे इसको? आवेश है, आवेश का ये कैपिटल सी क्या है? आवेश का SI मात्रक। कैपिटल सी क्या है? SI मात्रक। और उससे पहले ये क्या है? अनुलग्न। क्या है? स्मॉल n क्या बोलते हो? नैनो नैनो का मान कितना? ध्यान देना कि कोई भी सवाल हम करेंगे तो आवेश का मान SI मात्रक में होना चाहिए। और आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। हमें नैनो कूलाम को कूलाम में बदलना पड़ेगा। नैनो कूलाम को किस में बदलना पड़ेगा? कूलाम में। तो क्या होगा वो मान? 5 की जगह 5 और नैनो की जगह कितना लिखोगे बेटा? 10 की घात ऋण 9 और आगे कूलाम। ईमानदारी से बताना, क्या टेबल याद कर पाओगे? यस सर टेबल याद नहीं है तो समस्या खड़ी हो जाएगी सवालों में। इसलिए अपने को क्या चाहिए बेटा? केवल याद चाहिए। आगे सुनो। ओके, ये तो ऋणात्मक वाले हो गए बेटा। ये 10 की घात कैसी है यहाँ? ऋणात्मक। तो धनात्मक भी तो हो सकती है बेटा। नहीं हो सकती क्या? हाँ सर हो सकती हैं। तो मैं यहाँ प्लस लगाता चलूं? यस सर क्या लगाता चलूं? प्लस। तो अनुलग्न के नाम बदल गए, ध्यान देते जाना। सुनना बेटा, 10 की घात +1 इसको बोलेंगे डेका। क्या बोलोगे बेटा? डेका का संकेत होगा DA। तो बोलो, डेका मतलब 10 की घात +1 और 10 की घात धन 2 हेक्टो। 10 की घात +2 कितना होता है बेटा? इसको बोलते हैं हेक्टो। और हेक्टो का संकेत स्मॉल h।
10 की घात धन 3 किलो इसको बोलते हैं किलो। याद होना चाहिए। 10 की घात 3 हजार होता है कि नहीं बेटा? यस सर। यस क्यों? 10 सर। पर घात 3 है, इसको हजार बोलते हैं। और हजार मतलब किलो। एग्जाम्पल सुनो, 1 किलोमीटर कितना मीटर? 1000 मीटर। जहां किलो वहां हजार। जो किलो है उसको क्या बोल रहे हैं आप? हजार। और इसका संकेत होगा कैपिटल के। बोलो, 10 की घात 3 किलो, किलो का संकेत कैपिटल के। बोलो, 1 किलोग्राम कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ग्राम। 5 किलोग्राम 5000 ग्राम। 5000 ग्राम। ओके, जहां किलो वहां 1000। हजार। ओके सर हाँ बोलो। सर वीडियो चली गई सर। वीडियो चली गई किसकी? नहीं सर, नहीं गई। संतोष की। बेटा मेरी तो आ रही है सभी बच्चों पे। आप कौन बोल रहे हो बेटा? संतोष सर। संतोष, देखो जरा क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हारे में। वो स्लाइड तो नहीं हो गया? नहीं सर वीडियो नहीं आ रही सर, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। ब्लैक आ रहा है? फिर से हाँ जुड़ो, सर। फिर से वापस से ज्वाइन। फिर से जुड़ जाओ। हाँ सर। वो आपकी प्रॉब्लम है बेटा, सभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, मेरे नेट की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पक्का है, क्योंकि अपना नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। 100 Mbps की स्पीड है, जो बहुत होती है बेटा। तो अपने नेट की वजह से आपको प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या वीडियो में? कहीं रुकावट नहीं आ रही सर। नहीं आएगी, है ना बेटा? थोड़ा आप अपने नेट को बचा के रखें बेटा, पढ़ाई करना है। चलिए, 10 की घात +6 को क्या लिखेंगे? मिलियन या मेगा? यस, मिलियन या मेगा। मेगा। ये 10 लाख होता है बेटा। हाँ सर। कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख। इसका संकेत होता है कैपिटल एम। 10 की घात धन 9, गीगा। 10 की घात धन की 9 क्या बोलते हैं? गीगा। जीजा नहीं, गीगा। हाँ नहीं, जीजा बोलो। अच्छा, संकेत क्या बताया? कैपिटल जी। कैपिटल जी। कैपिटल जी। 10 की घात धन 12, 13। ये कितना? 13। टेरा की वैल्यू बोलो। संकेत कैपिटल टी। कैपिटल डी। 10 की घात धन 15, देखो। पीटा। 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 कैपिटल पी। और 10 की घात धन की 18, एक्सा। एक्सा। हेक्सा। एक्सा। और संकेत होगा कैपिटल ई। ई। क्लियर है इतना बेटा? ठीक है। यस सर। चलिए, यस सर। बताओ, ये दूरी लिखी हुई है बेटा 5, ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या लिखा पढ़ोगे? 5 डैम। ये डीए का मतलब क्या है? डेका। डेका। और डेका का मतलब 10 की घात +1। बोलो, क्या क्या चेंज होगा दूरी? जल्दी बताओ। 5 into 5 मीटर। 10 5 ये डेका को क्या लिखेंगे बेटा? 10 to the power +1. 10 to the power 10 की +1। घात +1। क्या प्लस लिखना जरूरी है क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं। तो 5 गुणे 10 की घात 1, और आगे आ गया मीटर। कहीं कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। नहीं नो सर। सर। अच्छा बताओ बेटा, दूरी हमने लिख दी 5 किलोमीटर। अच्छा बताइए, दूरी लिखी है 5 किलोमीटर, कोई सवाल आ गया? तो सवाल में दूरी को हमें किसमें लिखना पड़ेगा? मीटर में। मीटर में। मीटर में लिखने के लिए किलो हटाना पड़ेगा। और किलो जब भी हटाओगे तो किलो की जगह क्या लिखा जाएगा? 10 to the power +3। यस, 5, और किलो की जगह कितना आ जाएगा? 10 की घात 3। सर ये चीजें हमें याद रखना है बेटा। अच्छा ये बताओ,
आपके मोबाइल में जो नेट आता है ना, वो आपके नेट में, सॉरी, आपके मोबाइल में जो नेट का मात्रक होता है ना बेटा, वो बाइट होता है बेटा। क्या होता है? हाँ सर 22 मेगाबाइट। हाँ जी, बाइट। बाइट नेट का मात्रक क्या है बेटा? बाइट। एमबी मेगाबाइट। क्या है? तो अच्छा सुन लो संतोष, तुम्हारा जो डेटा मिल रहा है, वो डेटा मिल रहा है मान लो 400 MB। 400 MB। ये बी का मतलब है बाइट, और एम का मतलब क्या है? मेगा। 400 MB का मतलब है 400 मेगाबाइट। 400 मेगाबाइट। तो बोलो 400 और मेगा को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 6। मिलियन या 10 to the मेगा power को 10 6। की घात 6। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं आपको? यस सर। यस क्या सर। ये पूरी टेबल हमें याद हो सकती है बेटा? हाँ यस सर, हो सर। जाएगी। नेगेटिव वाली भी और पॉजिटिव पॉजिटिव वाली भी। नोट किए अभी के नहीं की? कर ली कर सर। ली सर। कर ली। नोट कर लेना, ठीक है बेटा? यस अब सर। देखो बेटा, अब हमारा जो कल का दिन होगा, मैंने आपको टेबल भेज दी है, यहां तक आप नोट कर लो, ठीक है? टेबल तक। और ये Yes, sir. टेबल लेकिन आपको क्या होना चाहिए बेटा? याद। याद होना चाहिए। क्योंकि यदि आपको याद नहीं है तो मैं तो बेटा एक बार पढ़ा सकता हूं, है ना, 2 बार पढ़ा सकता हूं, लेकिन याद किसको रखना है? हमको। आपको। पहले तो ये बताओ, बोर्ड पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है क्लियर? यस सर। क्लियर। यस सर। में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। अच्छा ये बताओ, जैसे आप क्लास में बैठे होते और ऑनलाइन बैठे होते, कोई अंतर महसूस हो रहा है पढ़ाने में? नहीं सर। नो सर। कृष्णा दीक्षित, कृष्णा। है सर। सर पढ़ाने में तो नहीं हो रहा सर, पढ़ने में हो रहा है। नहीं, क्या पढ़ने में क्या हो रहा है बेटा? सर वहाँ पे सर एकदम मतलब अच्छे से बैठना, अच्छे से हो रहा है। यहाँ तो कैसे ही बैठो कैसे ही पढ़ो, किसी को क्या पता। नहीं बेटा, वो अपने को ध्यान देना पड़ेगा ना, पूरी हाँ, तरह से सर। मेरे पे कंसंट्रेट हो जाओ बेटा। ये मान के चलो तुम्हारे घर में कोई है ही नहीं, तुम तो ये मान के चलो बटेले सर की क्लास में बैठे हैं। सर देखो बेटा, हम भी चाहते थे कि हमारा सेशन स्टार्ट हो 12th का तो सारे बच्चे मेरे सामने हों, लेकिन तो मजबूरी है कि हमें क्लास में किसी को रखना ही नहीं है, क्योंकि समस्याएं हैं। सर जरूरी नहीं है कि मुझे हो जाए, सर दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम हो गई तो क्या करोगे आप? हमें तो बघेल Yes, जुड़ा है क्या? सर क्लास में कोई नहीं है? कोई नहीं, केवल मैं अकेला। अकेले पढ़ा रहे हैं सर? अकेला देख रहे हो ना, बेवकूफ बना चिल्ला रहा हूं। सर कब तक चालू हो सकती है क्लास? कोई आके देखे ना तो कहेगा ये क्या, कौन है बेवकूफ, फालतू में बोलने में लगा हुआ है। मेरे सामने तो कोई नहीं है, मैं तो केवल और केवल आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो जरा सोचो, पढ़ने को तो तुम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाने वाले को देखो ना, सामने कोई है ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना? चलिए, Yes, अमित sir. बघेल जुड़ा है क्या? अमित, चलिए। क्यों हर्ष, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हर्ष शर्मा, हर्ष, चलिए बेटा। अच्छा ये बताओ, क्या टेबल तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो नहीं सर। अब आप मेरी बात ध्यान देना बेटा, मैं कल महत्वपूर्ण बातें और बताऊंगा, बोलो। और कल और पढ़ा करके मैं परसों आपका टेस्ट ले लूं बेसिक का? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। तो परसों शनिवार को, कब? शनिवार को। परसों शनिवार को कल मैं पूरा कर दूंगा बेसिक, और परसों शनिवार को मैं, ठीक है, टेस्ट ले लूंगा आपका। यस यस सर। सर। किस पोर्शन का?
बेसिक बेसिक का। बेसिक जिससे बेसिक तुम्हें तैयार हो गया तो हमें चैप्टर स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं आएगी। और चैप्टर राइट हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे। कब से? मंडे मंडे से मंडे से। तो हम चाहते हैं चैप्टर शुरू होने से ठीक पहले ये पूरा बेसिक आपको आना चाहिए। यदि ऐसा हो गया हमें चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन एक शर्त है बेटा, यदि पढ़ना है ईमानदारी से तो बेटा छुट्टी नहीं करना। और अपने को कितने बजे तक जुड़ जाना है बेटा? 6:55 6:55 तक। 6:50 पर लिंक, 5 मिनट में अटैक, और 55 तक सारे बच्चे जुड़ गए, मैं अपना काम स्टार्ट करूं। ठीक है ना? तो 8:05 तक। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मैथ्स या बायो की क्लास रहती है बेटा। बायो स्टार्ट हो गई आप लोगों की? यस सर हो गई स्टार्ट। यस सर। चलो बढ़िया है। कितने बजे रहती है? 8 8 बजे। बजे। 8 बजे। 8 बजे। ठीक है ना? चलें तो कल मिले बेटा। शनिवार को टेस्ट देना है ना? यस सर। सर पूरी Yes, sir. ईमानदारी से। और आप लोग ध्यान रखें, कोई भी बच्चा हो, ऑलरेडी हम यहाँ ये पढ़ा रहे हैं, ये बेसिक की रिकॉर्डिंग करके आप सभी को सेंड कर रहे हैं। कारण है जो नया बच्चा हो वो भी आराम से देख करके, या लेट जुड़ा है तो वो भी आराम से देख के समझ सके। तो शनिवार को टेस्ट लूंगा मैं आपका, बैच के टाइम पर ही लूंगा। कब? बेस्ट टाइम पर। बैच टाइम पे। अदरवाइज जब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो चैप्टर का टेस्ट मंगलवार को हुआ करेगा। कब होगा? मंगलवार को। फिक्स है। 12th का टेस्ट हमेशा मंगल को, और टाइम 11 बजे। टाइम कितने बजे? 11। 11 बजे। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हम जितना डेली पढ़ाएं उतना आप अपना नोट करो, और नोट करने के बाद तैयार कर लें। पहली बात तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो तैयार तो यही हो जाएगा कि नहीं? यस सर। बस ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो कल मिलेंगे हम आपको। ठीक, ओके लीव करो सर। बेटा। और जो बच्चे नहीं जुड़े हो बेटा उनको इन्फॉर्म कर दो, भैया जुड़ जाओ। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। राधे ओके, राधे राधे।